क्या आपको भी रोज टॉयलेट जाने में बहुत मुश्किल होती है? क्या आप घंटों बाथरूम में बैठे रहते हैं लेकिन पेट साफ नहीं होता? या फिर क्या पेट दर्द, पेट का फूलना, गैस, कब्ज जैसी समस्याओं ने आपकी जिंदगी नर्क जैसी बना दी है? तो भाई आज की वीडियो सिर्फ आपके लिए है, क्योंकि आज हम बात करेंगे एक ऐसी दवा की जो सिर्फ कब्ज ही नहीं, IBS-C जैसी समस्याओं में भी काफी ज्यादा कारगर है। जी हाँ दोस्तों, इस दवा का नाम है लिनाक्लोटाइड। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि ये जो लिनाक्लोटाइड है वो क्या होती है, इसका इस्तेमाल कौन कर सकता है, कौन नहीं कर सकता, इसके फायदे क्या हैं और इसके साइड इफेक्ट्स क्या हैं, इनके बारे में आज हम लोग बात करेंगे। और सबसे जरूरी बात, इस दवा से किसको फर्क पड़ेगा और किसको नहीं। हेलो नमस्कार, मैं आशीष आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल हेल्थ फ्लक्स में। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि चैनल एक स्वास्थ्य संबंधित चैनल है। इसके अंदर स्वास्थ्य संबंधित जानकारी आप लोग को दी जाती है, जैसे किस बीमारी में कौन सी मेडिसिन खानी है, उसके क्या इफेक्ट है, क्या साइड इफेक्ट है, इसके बारे में बताया जाता है। इसके साथ साथ कुछ ऐसे लाइफ स्टाइल चेंजेस के बारे में बताया जाता है कि जिसको अगर आप अपनाते हो तो निश्चित तौर पर आप अपने लाइफ को और भी बेहतर बना सकते हैं। तो देर न करते हुए जो भी स्वास्थ्य संबंधित वीडियो देखना पसंद करते हैं, मेरा उनसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन दबाकर ऑल पे क्लिक करना ना भूलें, जिससे मेरी जो आने वाली नई वीडियो है उनकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोग तक आसानी से पहुंच जाए। देर न करते हुए आते हैं टॉपिक पर। सबसे पहले दोस्तों बात कर लेते हैं कि ये जो लिनाक्लोटाइड है वो क्या है। ये एक ग्यूनाइलेट साइक्लेस C एंटागोनिस्ट कहलाती है। दोस्तों मुख्यतः इस दवा का इस्तेमाल क्रोनिक आइडियोपैथिक कॉन्स्टिपेशन में किया जाता है। इसके साथ साथ इसका इस्तेमाल IBS-C यानी कि IBS विद कॉन्स्टिपेशन वाली बीमारियों में किया जाता है। आइए दोस्तों जान लेते हैं कि इसका मतलब क्या होता है। यानी कि जो कब्ज लंबे समय से बनी हो, मुख्यतः 3 महीने से ज्यादा, या जिसमें कब्ज के साथ साथ पेट दर्द, पेट का फूलना और बेचैनी जैसी समस्या होती है, उस जगह पर यह दवा असर करती है। आइए दोस्तों अब समझते हैं कि लिनाक्लोटाइड काम कैसे करती है। दोस्तों ये आंतों की अंदरूनी सतह पर कार्य करती है। लिनाक्लोटाइड सीधे छोटी आंत की जो लाइनिंग होती है उन पर असर करती है। यह ग्वानिलेट साइक्लेस C नामक रिसेप्टर को एक्टिवेट करती है। इसके बाद यह रिसेप्टर एक्टिव होकर CGMP को बढ़ाता है। दोस्तों जब CGMP बढ़ता है तो वह 2 चीजें करता है। सबसे पहला सिक्रेशन को बढ़ाता है, क्लोराइड तथा बाइकार्बोनेट को इंटेस्टाइन में रिलीज कराता है। इसकी वजह से पानी आंतों में खिंचता है और जो मल होता है वह स्मूथ हो जाता है। इसका नतीजा पेट आसानी से साफ होता है। और दूसरा, ये विसरल पेन को कम करता है। दोस्तों IBS-C में जो पेट में दर्द, पेट में सूजन और जो पेट का भारीपन होता है वह भी इस दवा की वजह से घट जाता है। इसका नतीजा यह होता है कि मल पहले से ज्यादा गीला हो जाता है, मुलायम हो जाता है और आसानी से निकलता है। इसके साथ साथ पेट दर्द और पेट में जो ऐंठन होती है वो भी कम हो जाती है। आइए दोस्तों अब जान लेते हैं कि लिनाक्लोटाइड का इस्तेमाल किन किन रोगों में किया जाता है। सबसे पहला है क्रोनिक आइडियोपैथिक कॉन्स्टिपेशन। जब कब्ज 3 महीने या उससे ज्यादा पुरानी हो जाती है तो ऐसी कंडीशन में इन दवाओं का इस्तेमाल किया जाता है। IBS-C यानी कि इरिटेबल बाउल सिंड्रोम विद कॉन्स्टिपेशन, जिसके अंदर कब्ज के साथ साथ पेट दर्द, पेट में सूजन तथा पेट में भारीपन होता है, ऐसे कंडीशन में भी इन दवा का प्रयोग किया जाता है। आइए दोस्तों अब जान लेते हैं कि लिनाक्लोटाइड को कैसे लिया जाता है, इसकी जो डोजिंग होती है वो क्या होती है। लिनाक्लोटाइड को खाली पेट सुबह लेना चाहिए। इसका इस्तेमाल भोजन से कम 30 मिनट पहले कर लेना चाहिए। इस दवा को पानी के साथ निगल लेना चाहिए, इसको चबाकर नहीं खाना है। इसका इस्तेमाल दिन में एक बार ही करना है। दोस्तों इस दवा की जो स्ट्रेंथ है वो 75 माइक्रोग्राम, 145 माइक्रोग्राम तथा 290 माइक्रोग्राम तक आती है। स्ट्रेंथ का इस्तेमाल डॉक्टर्स के द्वारा मरीजों को देखने के बाद, उनके लक्षणों को समझने के बाद किया जाता है। तो कई लोगों में इस दवा का जो असर है वो 1 से 2 दिन में दिखने लगता है और अधिकतर मामलों में लगभग 1 सप्ताह का समय लग सकता है। लेकिन दोस्तों IBS-C वाले मरीजों को कम से कम 2 से 3 सप्ताह तक इंतजार करना पड़ सकता है। आइए दोस्तों अब जान लेते हैं कि इस दवा से क्या क्या फायदे हो सकते हैं। इस दवा से कब्ज में राहत मिल सकती है, मल त्याग करने की जो संख्या है वो बढ़ सकती है, पेट का दर्द तथा सूजन कम हो जाता है और पेट साफ होने की पूरी संतुष्टि मिलती है। मल मुलायम और आराम से निकलता है। इसकी वजह से रोजमर्रा की जो जिंदगी है वो सामान्य हो जाती है। आइए दोस्तों लास्ट में समझ लेते हैं इसके क्या क्या साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। दोस्तों जो सबसे सामान्य साइड इफेक्ट होते हैं उनमें सबसे कॉमन होता है दस्त। इसके बाद पेट दर्द, पेट में सूजन, गैस, उल्टी जैसा लगना और जो दुर्लभ लेकिन कभी कभी देखे जाने वाले जो साइड इफेक्ट होते हैं उनमें डिहाइड्रेशन, खासकर ये बुजुर्गों में देखा जाता है। लेकिन दोस्तों ध्यान रखें, कभी कभी दस्त ज्यादा हो सकता है, लेकिन समान तौर पे 2 से 3 दिनों में ये ठीक हो जाता है। लेकिन फिर भी अगर दस्त बहुत ज्यादा बनी रहे तो डॉक्टर से तुरंत आप संपर्क करें। आइए दोस्तों अब समझ लेते हैं कि लिनाक्लोटाइड का इस्तेमाल किन लोगों को नहीं करना चाहिए। 6 साल से कम उम्र के बच्चों में इसका इस्तेमाल पूरी तरीके से मना है। 6 साल से लेकर 18 साल तक के बच्चों में इसका इस्तेमाल सावधानी पूर्वक
और डॉक्टर की सलाह पर करना चाहिए। इनको बॉल ऑब्स्ट्रक्शन है यानी आंतों में रुकावट है, ऐसे मरीजों में इस दवा का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। प्रेगनेंसी तथा स्तनपान कराने वाली महिलाओं को डॉक्टर की सलाह पर इस दवा का इस्तेमाल करना चाहिए। तो लिनाक्लोटाइड को लेते समय किन किन दवाओं से सावधानी बरतनी चाहिए, आइए जान लेते हैं। इन दवाओं का इस्तेमाल किसी भी एंटी डायरियल दवाओं के साथ नहीं करना चाहिए। साथ में अगर आयरन सप्लीमेंट तथा कैल्शियम सप्लीमेंट्स लेते हैं तो इनकी वजह से कब्ज भी हो सकती है। ओमेप्राजोल तथा एंटीबायोटिक्स लेने वालों मरीजों को थोड़ा इसका इस्तेमाल सावधानी से करना चाहिए। इस दवा को केवल डॉक्टर की सलाह पर ही लें, इसे कभी भी अचानक बंद न करें। बंद करने से पहले एक बार डॉक्टर से जरूर पूछ लें। अगर इस दवा का इस्तेमाल करने के बाद भी 1 महीने तक कोई भी असर नहीं दिखता है तो दूसरा विकल्प देखना चाहिए। इस दवा का इस्तेमाल करते समय लगातार पानी पीते रहना चाहिए, क्योंकि कभी कभी पानी की कमी की वजह से डिहाइड्रेशन भी हो सकता है। तो दोस्तों, लिनाक्लोटाइड एक बहुत ही प्रभावी दवा है, खासकर कब्ज तथा IBS-C जैसे वाले मरीज हैं उनमें काफी ज्यादा असरदार होती है। लेकिन इसको सही तरीके से सही मरीज को डॉक्टर की निगरानी में लेना ही आपके लिए फायदेमंद साबित हो सकता है। अब दोस्तों, आप बताइए, क्या आपने कभी लिनाक्लोटाइड लिया है, या फिर आपको कब्ज की कौन सी दवा सबसे ज्यादा फायदा पहुंचाती है? इस सवालों का जवाब आप कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी प्रकार की स्वास्थ्य संबंधित वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं किसी और अन्य टॉपिक पर, किसी और अन्य विषय में। तब तक के लिए रहो हेल्दी, जियो हेल्दी। जय हिंद।